हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अगर आप भी बनना चाहते हैं नर्सिंग ऑफिसर तो अभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड क्या है? प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं ली है तो प्रीवियस क्लास ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि उसका जो आज से अपन डिस्कस करने वाले हैं जो भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है उसका पर्टिकुलर एक ड्रग के बारे में अपन एक क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्या होती है, कौन कौन से टाइप होते हैं और उनकी ट्रिक क्या है याद करने की। ठीक है, तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है उसका क्लासिफिकेशन है, वो क्लास आप जरूर लीजिएगा जो कि अपन ने प्रीवियस क्लास इससे पहले जो क्लास ली थी उसमें। आज अपनी जो ड्रग है वो है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड ये क्या है? एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। क्या है? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। इसके अलावा ये क्या है? फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर। अपन टू टाइप्स में डिवाइड किया था, सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर और फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, एंटीबायोटिक है और ये फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। ठीक है, आइसोनियाजिड। ठीक है, ये तो क्या हुआ इसका इंट्रोडक्शन। ये व्हाइट कलर की होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कलरलेस होता है और सॉल्युबल कंपाउंड होता है और टेस्ट लेस कंपाउंड होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे ये आइसोनियाजिड जो ड्रग है वो काम करती है। ये क्या है? एक्टिवेटेड बैक्टीरियल कैटालेज पर ऑक्सीडेज एंजाइम। ये क्या करता है? बैक्टीरिया के कैटालेज पर ऑक्सीडेज जो एंजाइम है कौन सा है? केटीजी, KATG, कैटजी। ठीक है, फिर ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है INH को किसके अंदर? आइसोनिकोटिनिक एसाइल रेडिकल के अंदर क्या करता है? कन्वर्ट करता है INH। INH क्या होता है? आइसोनियाजिड। ये किसको कन्वर्ट करता है? ये कन्वर्ट करता है आइसोनिकोटिनिक एसाइल रेडिकल के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर ये कन्वर्ट करके क्या करता है? ये बाइंड हो जाता है किससे? इट बाइंड विथ NADH। NADH से बाइंड होता है और NADH से बाइंड होने की वजह से क्या होगा? इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। जो माइकोलिक एसिड होता है, माइकोलिक एसिड, इसका क्या होगा? सिंथेसिस है वो क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा। माइकोलिक एसिड का सिंथेसिस है वो रुकने से, इनहिबिट होने की वजह से क्या होगा? जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की वो नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एक बार वापस से देखते हैं। एक्टिवेटेड बैक्टीरियल कैटालेज पर ऑक्सीडेज एंजाइम। ये जो एंटीबायोटिक है ये क्या करेगी? एक्टिवेट करेगी कैटालेज पर ऑक्सीडेज एंजाइम को। एंजाइम को करेगी, वो कौन सा होता है? KTG। ठीक है, ये क्या करेगा? कन्वर्ट INH इनटू आइसोनिकोटिनिक एसाइल रेडिकल के अंदर। फिर ये बाइंड होगा किसे? NADH से, और NADH से बाइंड होने की वजह से क्या होगा? इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। इस माइकोलिक एसिड का सिंथेसिस है वो नहीं होगा, और इस एसिड का सिंथेसिस नहीं होने की वजह से क्या होगा? सेल वॉल है उसका भी, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया डू नॉट अकर। जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो भी क्या नहीं होगी? सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, अकर नहीं बनेगी सेल वॉल। ठीक है, तो ये आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे ये ड्रग काम करती है। फिर आता है इंडिकेशंस। इंडिकेशंस कौन कौन से होते हैं, यानी इस ड्रग को अपन कब कब दे सकते हैं। अपन ऑब्वियसली पढ़ रहे हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, तो ये किसको देंगे? ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर इसे देंगे। इसके अलावा एटिपिकल माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन के अंदर भी अपन इसे प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। फिर आता है इसकी डोजेस। इंपॉर्टेंट है डोजेस। एडल्ट के अंदर अलग से होती है, चिल्ड्रंस के अंदर अलग से होती है। एडल्ट के अंदर इसकी डोज होती है 300 mg पर डे। 300 mg पर डे होती है। 1 to 3 डिवाइडेड डोजेस ओरली देते हैं, और 1 से लेके 3 डिवाइडेड डोजेस के अंदर इसको कन्वर्ट करके एक पर डे के अंदर इसे देते हैं। चिल्ड्रन के अंदर अगर बात करें तो इसकी डोज होती है 10 to 20 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसे दी जाती है, पर डे के हिसाब से दी जाती है इन 3 इक्वली डिवाइडेड डोजेस। ठीक है, फिर आता है इसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, कब इसे नहीं देते हैं आइसोनियाजिड एंटीबायोटिक को, कब अपन नहीं देते।
इसकी जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो अगर हाइपर सेंसिटिविटी है INH से, INH क्या है, आइसोनिएसिड, इसकी शॉर्ट फॉर्म है INH। अगर हाइपर सेंसिटिविटी हो रखी है INH से तो इसे नहीं देंगे। इसके अलावा प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में नहीं देंगे, लैक्टेशन में नहीं देंगे। ऑप्टिक न्यूरोआइटिस अगर हो रखा है तो उस कंडीशन भी ये ड्रग INH नहीं देते। अगर रीनल फेल्योर है तो उस कंडीशन के अंदर भी अपन INH नहीं देते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा आता है इसके बाद, ये तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद इंडिकेशंस, डोजेस कंप्लीट हुई। फिर आता है कॉन्ट्राइंडिकेशंस, वो भी अपन ने देख लिए। अब आता है इसके साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? साइड इफेक्ट्स, INH जो ड्रग है इसके साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होगी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या होता है? प्रोराइटिस, स्किन रैशेस और अर्टिकेरिया, ठीक है। इसके अलावा ब्लड विजन धुंधला दिखने लग जाता है, क्या उसे क्या बोलते हैं? ब्लड विजन दिखने लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है फिर लिम्फ एडिनोपैथी। लिम्फ एडिनोपैथी हो सकती है। इसके अलावा आता है नोजिया, वोमिटिंग, जॉन्डिस, इसके अलावा गायनिकोमेस्टिया, numbness in the hands and feet, फीट और हैंड्स के अंदर क्या हो सकती है? FWTS, फीट्स के अंदर क्या हो सकती है? नमनेस हो सकती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है अपने आइसोनिएसिड एंटीबायोटिक। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, इंट्रोडक्शन देखा, इंडिकेशंस देखे, डोजेज इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस हाइपर सेंसिटिविटी टू INH, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, ऑप्टिक न्यूरोआइटिस, रीनल फेलियर। फिर आता है इसके साइड इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं आइसोनिएसिड एंटीबायोटिक के? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकती है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में कौन सी आती है? स्किन रेसिस, प्रोराइटिस और अर्टिकेरिया, ठीक है। ये आता है स्किन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। ब्लड विजन हो सकता है, लिम्फ एडिनोपैथी हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है। फिर इसके अलावा गायनिकोमेस्टिया क्या होता है? गायनिकोमेस्टिया का मतलब होता है ब्रेस्ट एनलार्जमेंट इन मेल, ठीक है। फिर आता है नमनेस इन द हैंड्स एंड द फीट, है फीट और हैंड्स के अंदर क्या हो सकती है? नमनेस हो सकती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है अपने आइसोनिएसिड। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। इसके अलावा अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लासेस की इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर भी दिए हुए हैं व्हाट्सएप के। फीमेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, उनको फीमेल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको PDF नोट्स वगैरह, एग्जाम इन्फॉर्मेशन, ग्रुप के अंदर काफ़ी नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा अगर आप कंपटीशन की एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।